प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत आचार्य शंकर के अद्वैतवाद को पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं, अद्वैतवाद यानी द्वैत नहीं है, अद्वैत है, एक ही तत्व की सत्ता है। वाद यानी सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत जो ये मानता है कि मूल सत्ता जो है वो एक ही है। वाद या सिद्धांत उसे बोलते हैं जहां सारे विचार जो है सुसंगत रूप में जमे होते हैं। तो ये जो पूरा मत है, जब हम इसमें जगत की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, बंधन मुक्ति की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी विचारों में इस चीज में संगतता है, कंसिस्टेंसी है कि यहाँ पर मूल सत्ता एक ही होगी। तो आचार्य शंकर ने तर्क या युक्तियों से जो है अपने वेदांत मत की स्थापना की है। उसमें शुद्ध ब्रह्म मात्र की ही सत्ता है, यानी एकमात्र मूल सत्ता ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। इसे बोलते हैं अद्वैतवाद। अब यहाँ पर एक ही सत्ता ब्रह्म को माना गया है, तो कोई भी दार्शनिक मत जो होता है वो तर्क के या युक्तियों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानने का कारण है क्योंकि सत की कसौटी है, सत का पैमाना है त्रिकाला बाधित, जो तीनों कालों में अबाधित हो। अबाधित यानी जिसका कभी बाध नहीं हो। तो तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, जो तीनों कालों में सदा सर्वदा रहता है, जिसकी कभी अनुपस्थिति या अभाव नहीं होता, जिसका तीनों कालों में कभी बाध नहीं होता, वह सत्ता त्रिकाला बाधित होती है। तो ऐसी सत्ता एकमात्र ब्रह्म ही है। जीव, ईश्वर, जगत, जब इन सत्ताओं के संबंध में हम अनुभव करते हैं तो इन्हें त्रिकाला बाधित नहीं पाते हैं, सिर्फ ब्रह्म की ही सत्ता को त्रिकाला बाधित पाते हैं। इसलिए एकमात्र सत्ता ब्रह्म को ही स्वीकार आचार्य शंकर ने किया है, इसलिए उनका मत अद्वैतवाद कहलाता है। अब हमारे लिए ये विचार करने का विषय है कि जगत में जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं नाना प्रकार की सत्ताएं हैं, अनेक मनुष्य हैं, सबकी अलग अलग आत्माएं हैं। तो ये जो जगत का नानात्व है, वस्तुएं हैं, कोई सुख देती है, कोई दुख देती है, तो जगत का नानात्व है, ये क्या है? तो आचार्य शंकर इसे मिथ्या कहते हैं। तो यहाँ तीन चीजें हमारे लिए समझनी जरूरी है, सत, असत और मिथ्या। सत का अर्थ है जिसका कभी अभाव नहीं हो, जो तीनों कालों में रहे। असत, जिसका कभी भाव नहीं हो, यानी जिसकी कभी उपस्थिति ही नहीं हो, वो बिल्कुल जो है असत होता है कि कभी भी सिर्फ मात्र कल्पना है, उसकी यथार्थ उपस्थिति कभी नहीं होती। और एक होता है जो सत और असत दोनों से जो है अलग हो, ना उसे सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। यानी अनुभव की दृष्टि में, व्यवहारिक या सांसारिक अनुभव की दृष्टि में हम अनुभव भी कर रहे हैं, परंतु जब त्रिकाला बाधित होने की कसौटी आती है तो वहां ये फेल हो जाता है, यानी वो तीनों कालों में नहीं रहता। तो जब तीनों कालों में नहीं रहता तो हम उसे सत नहीं कह सकते, और जब उसका सांसारिक दृष्टि से अनुभव होता है तो हम उसको असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत तो वो होता है जिसकी कभी उपस्थिति होती ही नहीं है। तो ये सत असत से अलग एक विशिष्ट श्रेणी है, इसे कहा है मिथ्या। अब ये जो जगत की अनेकता है और ये मिथ्यात्व है, ये किस कारण से होता है? तो आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के मत में इस नानत्व का कारण है माया। तो जगत, आत्माओं की अनेकता, ये जो संसार है, इसका कारण आचार्य शंकर ने माया से बताया है और माया के संबंध में तर्क दिए हैं। तो माया से जो है जगत की अनेकता को प्रस्तुत करने का जो अद्वैतवाद का आचार्य शंकर का सिद्धांत है, उसे हम मायावाद कहते हैं। आचार्य रामानुज जो है वो इस मायावाद को स्वीकार नहीं करते। जब हम आगे के लेक्चर्स में विवर्तवाद और परिणामवाद की चर्चा करेंगे, तब देख आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आचार्य शंकर इस मत को क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो सत्कार्यवाद में विवर्तवाद की धारणा को स्वीकार करते हैं, जबकि आचार्य रावण जो है वो सत्कार्यवाद को ही मानते हैं, पर वो विवर्तवाद को नहीं मानते, परिणामवाद को मानते हैं। तो आचार्य शंकर माया के सिद्धांत को जगत को समझाने के लिए बताते हैं, उसकी स्थापित करते हैं उसे, और आचार्य रामानुज जो है इसकी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार हम इस स्लाइड से समझ रहे हैं कि अद्वैतवाद के मत में सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और ब्रह्म को ही सत माना गया है, क्योंकि त्रिकाला बाधित वही है। जगत का नानात्व जो है वो मिथ्या है,
उसकी उपस्थिति होती है इसलिए उसे असत नहीं कह सकते, वो त्रिकाला बाधित नहीं है इसलिए जो है उसे सत नहीं कह सकते, और वो सत असत से विलक्षण स्वरूप का है जो माया का स्वरूप है, तो उसे मिथ्या कहा जाता है। अब ब्रह्म जो एकमात्र सत्ता है उसको निर्गुण और सगुण उसके दो रूप स्वीकार किए गए। निर्गुण जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि गुण इस पर उपादित नहीं किए जा सकते, यानी किसी प्रकार के गुण या उपाधि को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस भी उपाधि को हम इस पर जो है प्रक्षेपित करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, प्रश्न उठता है क्या ब्रह्म यही है? ब्रह्म के संबंध में कहें कि यह पालन करता है, तो इस उपाधि को डालने से होता है क्या ये संहार करता नहीं है? इस प्रकार से जब इसका वर्णन किया जाता है ब्रह्म के स्वरूप का, क्या ये यही है, तो प्रत्येक गुण उसको सीमित या बाधित करता है, इसलिए ब्रह्म का वर्णन किया जाता है नेति नेति से, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध पारमार्थिक सत्ता है उसको निर्गुण कहा जाता है, नेति नेति से उसका वर्णन किया जाता है, और उसके स्वरूप को कहा जाता है अनिर्वचनीय, यानी वचनों से उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। परंतु जो सगुण ब्रह्म की धारणा है उसमें हम वचनों से ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। तो जब अद्वैत मत में आचार्य शंकर भी जो है इस विचारों को रखते हैं कि जब हम परम ब्रह्म सत्ता को, जो परम सत्ता है, ब्रह्म है, जो पारमार्थिक सत्ता है, उसको जब व्यवहारिक दृष्टि से हम ये कहते हैं कि वो जगत का मूल है, तो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, उसको ईश्वर की जो है ईश्वर के रूप में उसे जो है जाना जाता है, तो वो सगुण ब्रह्म है। और परंतु मूल सत्ता पारमार्थिक दृष्टि से कैसी है? निर्गुण है, अनिर्वचनीय है। तो इस रूप में ब्रह्म के जो है दो लक्षणों की बात आती है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वह है जो सदा सर्वदा रहता है, जो उसका नित्य स्वभाव है। तो ब्रह्म का नित्य स्वभाव है सच्चिदानंद। यद्यपि वो निर्गुण है, उसका वर्णन नेति नेति से होता है, परंतु समझने की दृष्टि से, क्योंकि निर्गुण होने का अर्थ ये नहीं है कि वहां सब चीजों का अभाव है या कोई वो शून्यता है। इस दृष्टि से आचार्य शंकर का मत बौद्ध शून्यवाद से भिन्न है। और जहां पर हम आत्मा के संबंध में जब विभिन्न विचारों को पढ़ते हैं कि आत्मा में जो है चेतना आकस्मिक गुण है, तो यहाँ भी आचार्य शंकर का मत जो है वो उनसे बिल्कुल भिन्न है, और वो तर्क से इसकी स्थापना करते हैं कि चैतन्य ही जो है आत्म तत्व है, ब्रह्म तो क्या है? शुद्ध चैतन्य है। तो सत्य है क्योंकि त्रिकाला बाधित है, चित्त है क्योंकि शुद्ध चैतन्य है, और ऐसा सच्चित स्वरूप कैसा है? आनंद रूप है। तो सच्चिद आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, परंतु इसे हम साधारण अनुभव से नहीं जान सकते। ये आत्म साक्षात्कार होने पर, मुक्ति होने पर ही इस प्रकार का बोध हो सकता है, पर उस बोध का भी वर्णन नहीं किया जा सकता वचनों से, तो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो वह लक्षण है जो उसमें नित्य सर्वदा रहता है, जिसमें कभी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। तो शुद्ध पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म, जिसे निर्गुण कहा गया है, जिसका नेति नेति से वर्णन किया जाता है, जो अनिर्वचनीय है, उसके लक्षण जो है स्वरूप लक्षण के रूप में सच्चिदानंद कहे गए। और तटस्थ लक्षण जब हम संसार में जो है उनको जिन उपाधियों से विभूषित करते हैं वो तटस्थ लक्षण है। जब हम उनको जगत कर्ता बोलते हैं, पालन कर्ता बोलते हैं, सर्वोच्च सत्ता प्रभु बोलते हैं, तो वो क्या है? तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण जो है वो उसे हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो सदा सर्वदा रहता है, क्योंकि ये हमारे अनुभव की दृष्टि से है। इसका उदाहरण जो है अद्वैत मत में जो है रंगमंच के उदाहरण से समझा जाता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो है वो राजा का के पात्र का अनुभव कर रहा है, तो उस समय विशेष में वो हम उसे राजा के रूप में ही जो है पहचानते हैं, उसी रूप में विभूषित करते हैं। पर जैसे ही नाटक का मंचन समाप्त होता है, वो पुनः उसी व्यक्ति के रूप में जो आरंभ में था उसी व्यक्ति के रूप में आ जाता है। तो तटस्थ लक्षण जो है वो इसी प्रकार का लक्षण है जो किसी विशेष उपाधि से विभूषित करने के कारण ही प्राप्त होता है। परंतु यदि हम ब्रह्म के नित्य सर्वदा रहने वाले लक्षणों की बात करें तो वो स्वरूप लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण नित्य सर्वदा रहता है। तटस्थ लक्षण जो है वो परिवर्तित होता रहता है, जिसे
समय और अनुभव की अपेक्षा से हम किसी प्रकार के गुणों से या उपाधियों से विभूषित करते हैं। तो ईश्वर, हम उपासना के लिए ब्रह्म की जब उपासना ईश्वर के रूप में करते हैं तो उसको जिस जिस गुणों से जो है हम विभूषित करते हैं, हम बोलते हैं वो दयालु है, वो रहमदिल है, वो हमारी बातों को जो है समझता है, हमारे दुख को समझता है, हम याचना लेके जाते हैं, हम उसे जगत कर्ता कहते हैं, हम पालन कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सब लक्षण जो है तटस्थ लक्षण। अब ब्रह्म जो है वो हमने जैसा कि जाना कि ये जगत है, जीव है, ये सारी सत्ताएं जो हमें अनेकता का बोध कराती हैं, ये किसका कार्य है? माया का कार्य है। तो माया जो है ब्रह्म की शक्ति है और यह ब्रह्म से अलग नहीं है, इसको द्वैत नहीं समझा जा सकता। माया और ब्रह्म ये दो सत्ताएं नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, पर माया उसकी शक्ति है। और वो इस रूप में शक्ति है कि माया के द्वारा जो है वो नानात्व या भ्रम जो है वो पैदा हो जाता है। जैसे एक जादूगर के हाथों में ये शक्ति है कि वो एक चीज को अनेक करके दिखा सकता है। तो ब्रह्म भी जो है तुलना के रूप में ब्रह्म की जादूगर से तुलना की जा सकती है कि वो अपनी शक्ति से जो है वो इस जगत के नानात्व को प्रकट करता है। तो ये जगत का जो नाना रूप है ये अध्यास है। वस्तुतः तो एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, शुद्ध ब्रह्म की ही सत्ता है, परंतु अध्यास के कारण जो है, जो माया का कार्य है, ये जगत हमें नाना रूपों में या अनेक रूपों में भासित होता है, यानी हमें अनुभव में ऐसा भासित होता है। वस्तुतः सत्ता सिर्फ शुद्ध एकमात्र ब्रह्म की है। अब माया क्या है? दो प्रकार के कार्य करती है, आवरण और विक्षेप। यानी जो सत्ता का शुद्ध स्वरूप है उस पर पर्दा डाल देती है, उसे ढक देती है, आवरण। और दूसरा विक्षेप, उस पर किसी अन्यथा रूप को जो है प्रक्षेपित कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके कारण आवरण और विक्षेप के कारण पहले स्वरूप में वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ढक दिया जाता है और दूसरा उस पर अन्य वस्तु का आरोपण कर दिया जाता है। इसे हम बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण से समझते हैं कि अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो वहां रस्सी का स्वरूप क्या हो गया? छिपा दिया गया, आवृत हो गया, और उस पर किसका स्वरूप प्रोजेक्ट हो गया? सांप का। तो हमारे को अनुभव में तो हम डर जाते हैं जब रस्सी को सांप अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से जो ये सांसारिक अनुभव है, ये व्यवहारिक दृष्टि से तो इसमें सारा व्यवहार उसी प्रकार होता है जैसे रस्सी को सांप समझने पर हम वास्तव में डरते हैं। पर जैसे ही हमें इसका बोध होता है कि अरे ये तो रस्सी है, तो हमारा डर भी विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही जब इस संसार के अनुभव से हम और ऊपर उठते हैं, पारमार्थिक सत्य की उपलब्धि होती है, तो ये संसार भी उसी प्रकार से जो है वो विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर जो है अपने अद्वैतवाद के मत में जगत के नानात्व को, जगत में जो ब्रह्म जो है वो नाना रूपों में प्रतीत होता है, इसको माया क्या है, इसको ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या है, इसकी विवेचना करते हैं। तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन सब शब्दों को समझाने का अभ्यास कीजिएगा। 100 शब्दों में ब्रह्म, माया, अध्यास, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और मिथ्या। धन्यवाद।